brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, जहां हम बात करते हैं भारत के दोस्तों की, भारत के दुश्मनों की और उस भारत की जो अब चुप नहीं बैठता, जवाब देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के दिल लाल किले के पास सोमवार शाम को हुआ एक भयानक कार ब्लास्ट का। वो धमाका जिसने कई जिंदगियां ले ली और भारत के सीने पर जख्म छोड़ दिया। लेकिन इस बार दुनिया ने देखा कि भारत अकेला नहीं खड़ा है, क्योंकि भारत के साथ खड़ा है उसका सच्चा मित्र, जिसका नाम सुनते ही आतंकियों का दिमाग खराब हो जाता है। उसका नाम है इजराइल। दरअसल सोमवार की शाम करीब 7 बजे का वक्त था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सुभाष मार्ग पर एक सफेद हुंडई i20 कार धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल पार कर रही थी। कुछ सेकंड बाद धमाका होता है। गूंज इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक इमारतें कांप उठी, कांच टूटे, लोग चीखे और सड़क पर अंधाधुंध अफरा तफरी मच गई। 9 लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर और हर तरफ बस एक ही सवाल, कौन है इसके पीछे। पूरा देश सदमे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर थे, लेकिन वहीं से उन्होंने कहा कि दिल्ली धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब एनआईए को जांच सौंपी गई और एजेंसियों ने तुरंत करीब दर्जनों जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच हजारों किलोमीटर दूर यरूशलेम में भी एक दिल धड़क उठा दर्द से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। नेतन्याहू ने दुखी मन से एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए सारा और मैं और इजराइल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। ये शब्द सिर्फ शोक नहीं थे, ये थे संकल्प के शब्द। नेतन्याहू ने आगे ये भी लिखा कि भारत और इजराइल दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्य पर टिकी हैं। आतंक हमारे शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन हमारी आत्माओं को कभी नहीं तोड़ सकता है। हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे दुश्मनों के अंधेरे को मात देगा। यानी जो आतंक अंधेरा फैलाता है, उसे भारत और इजराइल मिलकर रोशनी में बदल देंगे। ये वो पल था जब भारत का एक सच्चा मित्र सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से भारत के साथ खड़ा हुआ। दुनिया ने देखा कि इंडिया इजराइल अलायंस सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है।
अब इधर दिल्ली में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि मामले में आतंकी एंगल की पुष्टि हुई है और फिर जांच टीम में शामिल है भारत के टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट। लक्ष्य एक ही है, आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना। सूत्रों ने बताया कि कार में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक वही था जो लगभग किसी आम आदमी के पास नहीं होता है, यानी ये खतरनाक मिश्रण था और यहाँ से खुलता है डॉक्टर मॉड्यूल का कनेक्शन। फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, लखनऊ की शाहीन सईद और सहारनपुर के आदिल राठर, इन सब के तार जुड़े जैश-ए-मोहम्मद से। जी हाँ, वही आतंकी संगठन जिसे भारत मिट्टी में मिला रहा है बार बार। मुजम्मिल के घर से 2900 किलो विस्फोटक, AK-47, डिजिटल डिटोनेटर और पाकिस्तानी IP एड्रेस वाले डिवाइस बरामद हो गए। अब एजेंसियां मान रही हैं कि दिल्ली धमाका उसी नेटवर्क की नई कड़ी है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं क्योंकि अब भारत अकेला नहीं है, अब उतर चुका है भारत के साथ भारत का पक्का यार इजराइल। तो वहीं भारत के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आता है, जिसके बाद आतंक परस्त देशों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब जरा बयान सुनिए रक्षा मंत्री का। Friends from media, ladies and gentlemen, first and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. अब आपने सुना रक्षा मंत्री का बयान, लेकिन भारत और इजराइल दो सभ्यताएं, दो संस्कृतियां, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट आवाज हैं। नेतन्याहू और मोदी दो नेता जो सिर्फ राजनीतिक साथी नहीं बल्कि रणनीतिक योद्धा भी हैं। 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तो नेतन्याहू ने साफ कहा था कि आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत की आत्मा के दूत हैं। आज वही नेतन्याहू आतंक के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। भारत और इजराइल के बीच सिर्फ डिफेंस समझौते नहीं बल्कि साझा लक्ष्य भी हैं और इनमें से एक है आतंकवाद का पूरा खात्मा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस नेटवर्क, हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं और इस हमले के बाद ये साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। दुनिया अब देखेगी कि जब भारत पर हमला होता है तो आवाज सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि यरूशलेम से भी उठती है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी कहा कि मैं भारत के लोगों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इजराइल आतंक के खिलाफ भारत के साथ है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर देश ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट मानवता पर हमला है। लेकिन नेतन्याहू का बयान अलग था क्योंकि उसमें भाव था, दृढ़ता थी और चेतावनी भी थी उस मुल्क को जो भारत को कम आंकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है लेकिन हमारी आत्माओं को नहीं हिला सकता है। ये थी उस इंसान की आवाज जो दशकों से आतंक से जूझ रही है और जो जानता है कि आतंकी जब हारता है तो डर से नहीं, एकजुटता से हारता है। भारत और इजराइल आज सिर्फ दो दोस्त नहीं है बल्कि दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक आवाजें हैं जो एक साथ कह रहे हैं कि अब आतंक को नींद नहीं आएगी। वैसे आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों से हॉस्पिटल में मुलाकात की। भूटान से लौटते ही तुरंत पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचते, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है, और वहां हर घायलों से जाकर उनका हालचाल उन्होंने जाना और हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती भी करवाया गया था। वहां पर उन्होंने मुलाकात की। आप ये कह सकते हैं कि आज पूरा भारत रो रहा है अपने खोए हुए बेटों के लिए, लेकिन भारत टूटा नहीं है, भारत झुका नहीं है, क्योंकि भारत जानता है जो लाल किले पर तिरंगा लहरा सकता है वो किसी भी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है। और अब साथ है भारत का यार इजराइल, वो देश जिसने आतंक से लड़ते लड़ते आतंक को मिटा डाला। भारत और इजराइल एक नया इतिहास लिख रहे हैं जहां जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि एकता और इच्छा शक्ति से दिया जाएगा।
अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इजराइल अब उतर आया है भारत के साथ, ऐसे में आतंकियों का क्या हाल होना चाहिए? आप ये कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।